चंद्रमा उच्च का बैठा हुआ है, तो ये कुंडली बहुत ही पावरफुल कुंडली बन जाती है। दोस्तों राहु ने यहाँ पे राजयोग बनाया हुआ है, और राहु अलग अलग तरीकों से राजयोग बनाता है। तो ये राजू राहु के द्वारा बनाया हुआ एक राजयोग होता है। यहाँ त्रिकोण का संबंध हो गया, ये एक बहुत ही अच्छा राजयोग है। और अगर हम हाउस से 9th हाउस को देख रहा है, और जब ये रोटेशन का जुपिटर जब यहाँ पे आया, तो इस पीरियड में उनको एक बहुत अच्छी ग्रोथ मिली। वो सीधे सांसद से वो उनको चीफ मिनिस्टर का पोस्ट मिला। मगर क्वेश्चन ये आती है कि क्या ये भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ के विषय में। तो आप भी जानते होंगे कि वो पहले उनका जीवन क्या था। उन्होंने अपना जीवनी एक मठाधीश के रूप में उन्होंने शुरू की। वो गोरखपुर से उन्होंने गोरखनाथ जो मंदिर में उन्होंने अपनी सेवा दी। बीजेपी की सरकार आई तो उनको वहाँ से चुनाव के बाद उनको मुख्यमंत्री के रूप में उनको पदासीन किया गया। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि उनके कुंडली में ऐसा क्या योग था कि वो एक योगी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में वो आज काम कर रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि आने वाले समय में उनको नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। तो क्या वो भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं या ना बन सकते हैं, या वो क्या कितनी राइज करेंगे, ये सब उनके कुंडली के माध्यम से आज हम समझेंगे। दोस्तों ये है योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली, जिनका जन्म 29 दिसंबर 1971 में हुआ था, शाम को 7:47 और जन्म स्थान पौड़ी गढ़वाल का है। इनकी कर्क लगन की कुंडली है, और लगन में केतु है। चंद्रमा यानी इनका लग्नेश शनि देव के साथ लाभ भाव में है, यानी 11th हाउस में। और दोस्तों इनकी कुंडली में जो सबसे हाईएस्ट डिग्री की जो ग्रह है वो है जुपिटर, जिसकी डिग्री 28 है। और सबसे कम डिग्री की जो ग्रह है वो है शनि देव की, जो है 7 डिग्री की। ये जो मैंने हाईएस्ट डिग्री की बात की है, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों राहु ने यहाँ पे राजयोग बनाया हुआ है, और राहु अलग अलग तरीकों से राजयोग बनाता है। उसमें एक तरीका ये है कि राहु जिस भाव में बैठा हो, अगर काल पुरुष का स्वामी उस भाव का, अगर वो लग्नेश शनि 10th भाव से संबंध बना लेता है, तो ये राहु के द्वारा बनाया हुआ एक राजयोग होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि 7th भाव का जो स्वामी है काल पुरुष का, वो है शुक्र, और शुक्र अपने 7वीं दृष्टि से लगन को देख रहा है। तो ये एक राजयोग हुआ। और दूसरा जो राजयोग है इस कुंडली में, वो है 9th और 10th भाव का योग। यहाँ आप देख रहे हैं कि 10th भाव का जो स्वामी है मंगल अपने से 12th में जाके बैठा है 9वें भाव में, और वहाँ पे पाइसेस साइन है, जो कि बृहस्पति देव की साइन है। यानी 9वें भाव और 10वें भाव का योग। दूसरा आप देख रहे हैं कि जो बृहस्पति देव है वो 5th भाव में मंगल की राशि स्कॉर्पियो में बैठे हैं, और मंगल जो है 9वें भाव में गुरुदेव की राशि में, यानी बृहस्पति की राशि में बैठा है। तो ये एक परिवर्तन योग हो गया 5th और 9वें का। तो यहाँ पे 5th और 9वें और 10वें का योग हो गया, यानी केंद्र और त्रिकोण का संबंध हो गया। ये एक बहुत ही अच्छा राजयोग है। अगर हम चंद्र कुंडली बनाते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे कि 9वें और 10वें भाव का जो स्वामी है वो शनि देव है, और शनि देव लगन में बैठे हैं। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि 9वें और 10वें भाव का योग है। अगर भृगु नंदी नाड़ी के हिसाब से देखेंगे कि बृहस्पति देव और मंगल देव एक दूसरे के त्रिकोण में है, ट्राइन में है, जो कि 9वें और 10वें भाव का स्वामी है। इस तरह से भी 9वें और 10वें भाव का योग है। तो ये राजयोग इस तरीके से इनकी कुंडली में बना हुआ है। अगर किसी की कुंडली में अगर फेम देखना हो,
पावर देखना हो तो हम पंचम भाव से देख सकते हैं, दसम भाव से देख सकते हैं, और सूर्य से दसम भाव में भी देखते हैं क्या योग बना हुआ है। तो देखेंगे कि सूर्य से दसम भाव में वर्गो राशि आती है। यहाँ देखेंगे कि सूर्य से दशम भाव में वर्गो राशि है, और जो वर्गो राशि का जो स्वामी बुध है वो पंचम भाव में बैठा है बृहस्पति के साथ। बृहस्पति जो एक हाईएस्ट डिग्री प्लानेट है इस कुंडली में। अब जैसा मैंने बताया था कि हाईएस्ट डिग्री और लोएस्ट डिग्री ग्रह के बारे में, तो दोस्तों आप अगर आपके कुंडली में जो भी हाईएस्ट डिग्री ग्रह है उनसे रिलेटेड, उनसे जड़ उनसे जुड़े हुए काम करते हैं, उसमें आप फोकस करते हैं, उसमें आप अपना एनर्जी लगाते हैं, उसमें आप अगर अपना पैसा लगाते हैं तो ये आपको सक्सेस दे सकता है, प्रोस्पेरिटी दे सकता है, उसमें आपको राइज दे सकता है। जैसे कि अगर किसी के कुंडली में अगर मंगल हाईएस्ट डिग्री प्लानेट है तो मंगल के चीज़ों में अगर आप अपना एनर्जी लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी मंगल स्पोर्ट्स है, मंगल मंगल आपका करेज है, मंगल लैंड का कारक है, मंगल छोटे भाई बहन का कारक है। तो इसमें अगर आप अपना एनर्जी लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसमें फोकस करते हैं तो वो उससे आपको लाभ होगा। मगर मान लीजिए कि मंगल आपकी कुंडली में सबसे कम डिग्री यानी लोएस्ट डिग्री का ग्रह है, अगर उस पर आप अपना एफर्ट डालते हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, उस पर एनर्जी डालते हैं, तो वो आपके लिए एक घाटे का सौदा हो सकता है, वो आपको नुकसान ही देगा। मान लीजिए कि मंगल लोएस्ट डिग्री है और आप अपना एनर्जी, आप आप अपना पैसा अपने छोटे भाई बहन पे लगाते हैं, तो वो आपके लिए एक घाटे का सौदा हो सकता है। छोटे भाई बहन से आपको नुकसान ही मिलेगा। पॉलिटिकल जो कैरियर है उसके बारे में हम समझेंगे। दोस्तों, जो भी व्यक्ति पॉलिटिक्स से जुड़ा हो या जिस काम में मासेज यानी जनता से प्यार मिलता है, उनके लिए चौथा भाव, फोर्थ हाउस, कैंसर राशि, चंद्रमा, तुला राशि, सप्तम भाव, शुक्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये जनता से जुड़े हुए राशि या भाव है। जब भी इन भावों का, इन राशि का योग बनता है और कुंडली में राजयोग हो और इनका संबंध शनि से, शुक्र से, बृहस्पति से होता है, तो वो जनता के बहुत ही प्रिय बन जाते हैं। ऐसे लोग पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। जैसे चौथे का संबंध नवम से, सप्तम से, शनि से, शनि का चंद्रमा के साथ योग, शनि का शुक्र के साथ योग, बृहस्पति का योग शुक्र के साथ। तो इस तरह से कुछ योग हैं जो कि जो भी पॉलिटिशियन है उनके चार्ट में पाया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो चौथे भाव का स्वामी है शुक्र, वो केंद्र में शनि के राशि में बैठा है, और जो शनि देव है वो शुक्र की राशि में, टॉरस में लाभ भाव में बैठे हैं, और यानी दोनों एक दूसरे के राशि में बैठे हैं, तो एक परिवर्तन योग हो गया। ये भी एक राजयोग हुआ। यहाँ पे चौथे भाव सप्तम भाव का एक्सचेंज है और उसमें शनि और शुक्र का भी संबंध है। अगर हम भृगु नंदी नाड़ी के हिसाब से जाएं तो शनि और शुक्र एक दूसरे के त्रिकोण में है, यानी शनि और शुक्र का एक योग है। शनि शुक्र, शनि बृहस्पति, इनका योग बहुत ही अच्छा माना जाता है। और यहाँ पर जैसा मैंने बताया है, शनि और शुक्र और शनि बृहस्पति का योग अच्छा माना जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि शनि देव अपनी सप्तम दृष्टि से बृहस्पति देव को देख रहे हैं और बृहस्पति देव अपनी सप्तम दृष्टि से शनि देव को देख रहे हैं, यानी एस्पेक्ट एक दूसरे को कर रहे हैं। यह भी एक राजयोग हो गया। इसके अलावा अगर हम लगन कुंडली, चंद्र कुंडली या सूर्य कुंडली बनाते हैं और वहाँ उनके केंद्र में वो भी अगर उच्च के ग्रह पाए जाते हैं वहाँ पे, तो कुंडली बहुत ही पावरफुल हो जाती है। यहाँ अगर हम चंद्र कुंडली बनाते हैं तो देखेंगे कि लगन में ही चंद्रमा उच्च का बैठा हुआ है,
तो ये कुंडली बहुत ही पावरफुल कुंडली बन जाती है। अब जैसा मैंने पहले बताया था कि अगर आप अपने हाईएस्ट डिग्री के जो ग्रह हैं आपकी कुंडली में, उस पर अगर आप काम करते हैं, उस पर आप एनर्जी लगाते हैं, उस पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, तो आपको राइज देता है। यहाँ पे इनकी कुंडली में मैंने बताया था, बृहस्पति हाईएस्ट डिग्री का प्लानेट है, और बृहस्पति नवम भाव का भी स्वामी है, यानी कि धर्म, रिलीजन। तो इन्होंने अपने आप को धर्म से जोड़ा, धर्म को लेके ये आगे बढ़े, धर्म से जुड़े ही रहे, और अभी तक ये उनका जुड़ाव धर्म से रहा है। ये गोरखपुर के एक प्रसिद्ध मंदिर के मठाधीश भी रहे हैं, मंदिर में सेवा इन्होंने की है, और ये राम जी के अनन्य भक्त भी है। यहाँ आप जैसा देख रहे हैं, भृगुनंदी नारी के हिसाब से बृहस्पति, केतु और मंगल एक दूसरे के त्रिकोण में है, यानी योग बना के बैठे हैं। मार्स यानी कि एक पावरफुल एनर्जी, ये एक पावर को शो करता है। केतु यानी कि ये पूंछ को रिप्रेजेंट करता है, और बृहस्पति यानी बृहद, बहुत बड़ा। तो ये एक हनुमान जी का युग होगा, ये योग दिखा रहा है इनकी कुंडली में, यानी जुपिटर हेवी, केतु टेल, और मार्स एनर्जी, हनुमान जी के आनंद भक्त हैं। और ये हमेशा आप देखेंगे कि एक गेरुआ वस्त्र धारण करके रहते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पे बृहस्पति के त्रिकोण में है। मंगल लाल रंग को दर्शाता है, बृहस्पति पीले को दर्शाता है। तो ये अगर हम मिला देंगे तो एक गेरुआ रंग हो जाएगा। तो ये हमेशा आप देखेंगे कि ये गेरुए कपड़े में ये हमेशा ये रहते हैं। और जो हाईएस्ट डिग्री ग्रह है वो ऐसा होता है कि आप अगर पास्ट लाइफ में, यानी पिछले जन्म में आप आपने किसी चीज़ की महारत हासिल की थी, तो जहाँ तक उसे इस दूसरे जन्म में, यानी नए जन्म में उसे कैरी फॉरवर्ड लेके आता है। तो जुपिटर, जैसा मैंने बताया, हाईएस्ट डिग्री है, तो धर्म, रिलीजन को वो शुरू से वो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने प्रधानता दी है। अब हम बात करेंगे इनके पॉलिटिकल कैरियर की। तो ये 26 साल में ये सबसे यंग सांसद बने थे, और सांसद तो बहुत लोग बन जाते हैं, मगर कुछ ही लोग उसमें एक अहम पदवी को हासिल करते हैं। सांसद से ये मार्च 2017 में फर्स्ट टाइम ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। तो दोस्तों, जैसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम किसी ग्रह का दशा, अंतर्दशा, गोचर यानी ट्रांजिट देखते हैं, उसी तरह से नारी एस्ट्रोलॉजी में हम प्रोग्रेशन देखते हैं ग्रह का, खासकर स्लो मूविंग प्लैनेट का, जैसे राहु, केतु, शनि, बृहस्पति। इनका जो प्रोग्रेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो प्रोग्रेशन क्या होता है? जैसे कि कोई भी ग्रह एक समय के लिए किसी राशि में गोचर करती है, जैसे राहु केतु 18 महीने एक राशि में गोचर करते हैं, शनि 2.5 साल तक। उसी तरह से प्रोग्रेशन का एक कॉन्सेप्ट है भृगुनंदी नाड़ी में। तो प्रोग्रेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक मेजर और माइनर। अगर हम बृहस्पति की प्रोग्रेशन की बात करें, तो माइनर प्रोग्रेशन में वो हर राशि में जहाँ वो नेटल में बैठा है, वहाँ पे माइनर प्रोग्रेशन में वहाँ 1 महीना रहेगा, फिर दूसरी राशि में 1 महीना, इस तरह करके वो पूरे राशि चक्र को 12 महीने में वो कंप्लीट करेगा माइनर प्रोग्रेशन में, जहाँ पे वो बैठा है नेटल चार्ट में। और मेजर प्रोग्रेशन में मान लीजिए बृहस्पति नेटल में जिस राशि में बैठा है, उसकी डिग्री के हिसाब से एक कैलकुलेशन की जाती है, और एक टाइम पीरियड तक वो उसी राशि में रहेगा, और फिर अगली राशि में वो 12 महीने के लिए वो प्रोग्रेशन करेगा, फिर वो अगली राशि में 12 महीने के लिए प्रोग्रेशन करेगा। इस तरह से वो पहली राशि डिग्री के हिसाब से वहाँ पे पीरियड कैलकुलेट होता है। उसके बाद वो हर राशि में वो 12 महीने प्रोग्रेशन करता हुआ वो चला जाएगा। यानी कि मेजर प्रोग्रेशन एक लंबी पीरियड होती है, और माइनर प्रोग्रेशन एक शॉर्ट पीरियड होती है। उसी तरह से शनि माइनर प्रोग्रेशन में एक राशि में 2.5 महीने वहाँ पे रहेगा,
और फिर वो अगली राशि में वो ढाई महीने करके वो प्रोग्रेशन करता जाएगा। मगर वो मेजर प्रोग्रेशन करेगा तो डिग्री के हिसाब से पहली राशि में एक सर्टेन पीरियड प्रोग्रेशन उसका होगा। मगर वो अगली राशि में जब वो बढ़ेगा तो वहां से वो 30 महीने रहेगा, फिर अगली राशि में 30 महीने रहेगा। तो ये मेजर प्रोग्रेशन और माइनर माइनर प्रोग्रेशन का एक फंडा होता है। अगर कुंडली में जिसके भी एक अच्छा योग बना हो, उस समय प्रोग्रेशन का शनि और बृहस्पति, गोचर का बृहस्पति और नेटल कुंडली का, यानी कि लगन में जो बृहस्पति और शनि बैठे हैं उनका कुछ योग बनता है दो तीन तरीकों से। अगर एक ही समय पे बन जाए तो उस जातक की लाइफ में एक मेजर राइज देता है। तो हम पहले समझेंगे कि प्रोग्रेशन और नेटल और ट्रांजिट का जो बृहस्पति और इनका जो योग बनता है, जिसके कारण जातक की कुंडली में, जातक की जिंदगी में एक बहुत ही बड़ी राइज मिलती है। तो पहला योग ये है कि अगर प्रोग्रेशन का जो जुपिटर है, नेटल यानी कि लगन कुंडली के जुपिटर से संबंध बनाए, और गोचर का जो जुपिटर है वो प्रोग्रेशन के जुपिटर को देखे, तो एक अच्छा ग्रोथ राइज देगा। दूसरा ये है कि प्रोग्रेशन का जो जुपिटर है प्रोग्रेशन के शनि से मिल जाए, यानी दोनों प्रोग्रेशन के जुपिटर और शनि एक दूसरे से मिल जाए, और गोचर का जो शनि है इनको देख ले, तो इस पीरियड में भी जातक के लाइफ में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तीसरा योग ये है कि प्रोग्रेशन का जो जुपिटर है लगन यानी नेटल के जुपिटर को देखे, और गोचर का जो जुपिटर है नेटल यानी लगन के जुपिटर और शनि को देखे, तो इस पीरियड में भी जातक के लाइफ में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये 3 योग है प्रोग्रेशन के जुपिटर, नेटल के जुपिटर और ट्रांजिट के जुपिटर शनि का जब योग बनता है तो जातक के लाइफ में एक अच्छा योग देखने को मिलता है। दोस्तों ये है सप्तर्षि ऐप, और यहाँ पे ये योगी जी का कुंडली है। अगर हम यहाँ पे इनके प्रोग्रेशन को देखें तो ये है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, और यहाँ पे हम जाएंगे भृगुनंदी नाड़ी प्रोग्रेशन। तो ये जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे, उनका एज था 46 यानी 46 वर्ष के थे। तो हम यहाँ पे 46 वर्ष को सेलेक्ट किए। यहाँ आप देख रहे हैं, अगर इनके मेजर प्रोग्रेशन में जाए तो यहाँ पे आप जैसे लाल जो रेड कलर में देख रहे हैं जुपिटर, सैटर्न, केतु, ये प्रोग्रेशन का है, और जो काला में है जो लिखा हुआ है वो नेटल के ग्रह है। तो जुपिटर इस समय इनके नवम भाव में प्रोग्रेशन कर रहा है। जब वो 46 वर्ष के थे, मंगल के ऊपर ये प्रोग्रेशन कर रहा है। और ये जो प्रोग्रेशन का पीरियड है हम देखेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं जुपिटर पाइसिस में नवम भाव में फरवरी 2008 से लेकर दिसंबर 2019 तक ये प्रोग्रेशन था पाइसिस में, यानी नवम भाव में। तो जैसा मैंने पहले बताया है कि इनका बृहस्पति और मंगल का एक एक्सचेंज है। तो जब ये बृहस्पति का प्रोग्रेशन मंगल के ऊपर आया तो इनका बृहस्पति और मंगल का जो एक्सचेंज है वो परिवर्तन योग एक्टिव हो गया जब ये बृहस्पति यहाँ पे प्रोग्रेस किया। हम मार्च 2017 का अगर हम गोचर बनाते हैं तो गोचर में आप देख रहे हैं कि इनका जो जुपिटर तीसरे भाव में वर्गो राशि में गोचर कर रहा है, और सप्तम भाव से 9th हाउस को देख रहा है। और जब ये प्रोग्रेशन का जुपिटर जब यहाँ पे आया तो गोचर का जुपिटर प्रोग्रेशन को जुपिटर को देखा, और जब ये एक्सचेंज होकर ये जुपिटर यहाँ पे आया, मंगल यहाँ पे गया, तो ट्रांजिट का जुपिटर नेटल जुपिटर को भी देखा। आप यहाँ देखेंगे कि इसके ट्राइन में ये जो ट्रांजिट का जुपिटर है ये ट्राइन में नेटल सैटर्न से भी ये अपना संबंध बनाया है। यानी कि यहाँ पे प्रोग्रेशन का जुपिटर आया, उससे ये नेटल का यहाँ प्रोग्रेशन का जुपिटर आया तो ट्रांजिट का जुपिटर इससे संबंध बनाया, और जब एक्सचेंज होके जुपिटर यहाँ पे गया उससे भी ट्रांजिट का जुपिटर संबंध बनाया। ट्राइन से ट्रांजिट का
जुपिटर नेटल सैटर्न से संबंध बनाया। तो इस पीरियड में उनको एक बहुत अच्छी ग्रोथ मिली। वो सीधे सांसद से वो उनको चीफ मिनिस्टर का पोस्ट मिला। तो जब भी योग इस तरह से बनता है, प्रोग्रेशन में, ट्रांजिट में, नेटल से, और कुंडली में राजयोग बना होगा, तो जहाँ तक कि लाइफ में एक मेजर ग्रोथ देगा। उसके बाद जब जुपिटर प्रोग्रेशन में 10वें भाव में गया एरीज के ऊपर 2019 से 2031 तक, यहाँ पे जुपिटर जब तक रहेगा प्रोग्रेशन का, तो इनके लिए एक जो नॉर्मल इनका काम है चलता रहेगा। मगर क्वेश्चन ये आती है कि क्या ये भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, या उनको कुछ ऐसा पोस्ट मिलेगा जो कि बहुत ही प्रभावशाली पोस्ट हो उनके पॉलिटिकल कैरियर में। तो इसे हम समझेंगे। तो जब बृहस्पति प्रोग्रेशन में लाभ भाव यानी 11th हाउस में टॉरस के ऊपर आएगा, तब उनके कुंडली में वो नेटल के सैटर्न से संबंध बनाएगा, और अपनी सप्तम दृष्टि से वो नेटल के बृहस्पति से संबंध बनाएगा। और जैसे ही यहाँ पे टॉरस में आएगा, तो यहाँ देखेंगे कि शुक्र और शनि का परिवर्तन योग है, वो भी एक्टिव हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बृहस्पति का गोचर 2030-31 के आसपास वृश्चिक राशि में होगी, यहाँ देखेंगे कि 2030 के आसपास बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में वृश्चिक राशि में हुआ, वो भी नेटल बृहस्पति के ऊपर। और उसी समय पे प्रोग्रेशन का जुपिटर यहाँ पे था, लाभ भाव में 11th हाउस में था। तो यहाँ भी सेम योग बना जो 2017 के आसपास एक योग बना था, यानी कि प्रोग्रेशन का जुपिटर शनि के साथ संबंध बनाया, और वो नेटल जुपिटर के साथ संबंध बनाया अपने सप्तम दृष्टि से। और जो गोचर का जो शनि है, गोचर का बृहस्पति है, वो भी नेटल के जुपिटर और प्रोग्रेशन के जुपिटर को देख रहा है, नेटल के शनि को देख रहा है। तो उस समय एक ऐसा योग बनेगा जिस समय इनको एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी। अब ये ग्रोथ चाहे वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, या उनको पॉलिटिकल कैरियर में चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री से ऊपर केंद्र में एक बहुत ही अच्छा अहम पोजीशन प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये है प्रोग्रेशन का पावर। अगर किसी की कुंडली में अच्छा योग बना हो और इस तरह से योग बन जाते हैं प्रोग्रेशन का, नेटल का और ट्रांजिट के जो ग्रह हैं जुपिटर और शनि, इस तरह से योग बनाते हैं, तो लाइफ में एक अच्छा ग्रोथ देख सकते हैं। दोस्तों, ये थोड़ा सा लंबा वीडियो था, मगर बहुत ही एक टेक्निकल और कंसेप्चुअल इसमें बातें हैं। अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये जो एनालिसिस मैंने किया है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का, ये आपको पसंद आया होगा। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसा जो कंटेंट है आगे आपके लिए देता रहूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।